सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त दे करके प्रकृति ने मानव को विशिष्ट जीव बनाया है। और अहंकार एक ऐसा तत्व है जो हमें सदैव परमात्मा से अलग ही रखता है। आइए आज हम सब इस विषय पर विचार करते हैं कि जब हम अपना द्वैत खो देते हैं तभी परमात्मा के साथ होते हैं, और जब अहंकार में रहते हैं तो सदैव हम अपने को अलग और परमात्मा को अलग समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। गणित के उस एक सूत्र में हमें महारत हासिल करने की ज़रूरत है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में तो हम सीखते हैं कि एक जोड़ एक बराबर एक होता है, अर्थात कि एक और एक एक होता है। यानी हमारी आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो वो दो नहीं एक हो जाती है। प्रभु के साथ इस एकता का अनुभव करना तभी संभव है जब हम महसूस करते हैं कि हम सब एक ही हैं। इस दिव्य अनुभव की हम केवल ध्यान और अभ्यास के जरिए ही इसको प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो सारी उम्र हम यह सोचते हैं कि हम और परमात्मा अलग हैं। हमारा यही द्वैत हमें परमात्मा से मिलने को रोकता है। हमारा अहंकार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम परमात्मा से ही नहीं बल्कि दूसरों से भी अलग हैं। जब हम अपना अहंकार खो देते हैं तभी हम आध्यात्मिक रूप से तरक्की करते हैं और उतना ही अधिक खुद को परमात्मा के करीब पाते हैं। जैसे जैसे हमारा अहंकार कम होता है वैसे वैसे हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम सब एक हैं। ध्यान और अभ्यास हमें सभी जीवों को एक समान देखने में मदद करता है, और जब हम इस आध्यात्मिक चेतना से जुड़ते हैं तब हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हमारा अहंकार कम हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक समान हैं। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। जब हम अपना द्वैत खो देते हैं तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम अनुभव करते हैं कि केवल एक ही परमात्मा है जो कई हिस्सों में विभाजित है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्म कुछ और नहीं, आध्यात्मो स्वभाव उच्यते, अर्थात कि अध्यात्म स्वभाव है। और क्या स्वभाव है कि हमारा जो विशिष्ट जो प्रमुख गुण है जिसके आधार पर सृष्टि का विकास और हमारा विकास होता है वो है दया, प्रेम, साहस, धैर्य। इसके आधार पर होता है। और जब हम इन भावनाओं को समझ लेते हैं तो हमें सृष्टि में सारे मानव, सारे जीव हमें अपने जैसे दिखने लगते हैं। और जब हमें अपने जैसे दिखने लगते हैं तो हमें सुख और दुख भी उसी प्रकार से लगता है, और तब हमारा द्वैत समाप्त हो जाता है। अर्थात कि हम अपने में ही सबको समझने लगते हैं। और जब यह द्वैत समाप्त हो जाता है वहीं पर हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। वही ईश्वर की अनुभूति है, क्योंकि वह एक ऊंचाइयाँ, हम एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, और यह हमें ध्यान और अभ्यास के द्वारा ही पता चलता है या उसकी अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब हम दूसरों की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा उनके सुख दुख को अनुभूत करते हैं तब हमारे मन में यह होता है कि जो हमें बुरा लगता है वो दूसरों को भी बुरा लगता है, या जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से यह द्वैत का समापन होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।